अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है वो यही है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से काबीना जो है वो तश्कील दे दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अपनी टीम जो है वो तैयार कर ली गई है, जो कि वज़रा के ऊपर मुश्तमिल जो टीम है वो अब ये देखना है कि हम जाएंगे अवाम के पास और देखेंगे कि क्या ये वज़रा जो हैं वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे, क्या ये लोग डिलीवर कर पाएंगे। जाएंगे अवाम के पास, अवाम से राय लेंगे, लोगों से बात करेंगे। लोगों से बात करते हुए यही देखेंगे कि किन वज़राओं के साथ ये टीम बनाई गई है और वज़रा जो हैं वो आवाम के लिए कुछ स्टेप्स लेंगे या फिर जो वादे थे वो सिर्फ वादे ही रहे, जो मंशूर था वो मंशूर फॉरवर्ड नहीं किया इन्होंने। जी, लोगों से पूछेंगे क्या कहेंगे कि नई काबीना तश्कील दे दी गई है, वज़रा जो हैं वो बन चुके हैं, क्या तवक्कुआत रखती है आवाम? आवाम तो सर अभी तक कुछ भी तवक्कुआत नहीं रख रही। जो देख रहे हैं ये हालात आपके सामने चल रहे हैं। महंगाई और भी उन्होंने बढ़ा दी है, पेट्रोल, गैस, बाकी चीज़ों के भी रेट आपके सामने ही हैं। तो अब आप क्या तवक्कुआत चाहते हैं कि क्या ऐसा काम करे हुकूमत जो कि आप एक आम शहरी जो है वो उससे खुश हो सके? हम यही कुछ चाहते हैं कि महंगाई कम की जाए। बाकी पेट्रोल, गैस, ये चीज़ें तो इनके तो हालात ऐसे ही चल रहे हैं। हम रिक्शे वाले हैं, बाकी देख लो, गैस का रेट पहले 260 थी, अब 310 रुपये किलो बिक रही है। क्या करें, कारोबार है नहीं। तो इन्होंने वफाकी और कोशिश कर सकते हैं कि भाई इनसे कि ये कुछ मुल्क के हालात बेहतर करें, महंगाई को कुछ कम करें। तो वफाकी हुकूमत ने जो अब रमज़ान चल रहा है उस हवाले से सब्सिडी दी गई हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी भी का ऐलान किया गया और उसके लिए यूटिलिटी स्टोर पर हमने देखा है कि 25% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्या ये इक़दाम बेहतर नहीं है? ये तो बेहतर है यार हर एक शहरी के लिए। बाकी महंगाई के लिहाज से उन्होंने ये निज़ाम बेहतर निकाला है माह रमज़ान के लिए कि कुछ तो इंसान सुख से जी सके इस महीने के लिए। बाकी आगे के जो हालात होंगे वो आपके सामने होंगे, देखेंगे। जी सर, आप क्या कहेंगे? सर, महंगाई बहुत ज़्यादा है, यकीन माने बहुत ज़्यादा है महंगाई। यहाँ पे आवाम का जीना मुहाल हुआ पड़ा है। यहाँ पे दिल करा खुद कुछ ही कर लें जो हालात हैं। मैं खुद रिक्शा ड्राइवर हूँ। यहाँ पे रिक्शे 2-2, 3-3 घंटे के लिए यहाँ पे खड़े हैं, सवारी है नहीं, यहाँ पे सवारी का रुझान बिल्कुल भी नहीं है। गैस 310 रुपये किलो है, गरीब आवाम किस तरफ जाए? तो सवारी की वजह क्या नज़र आ रही है कि सवारी क्यों नहीं है यहाँ पे? सर, जब कारोबार नहीं होगा तो आवाम के पास पैसा नहीं होगा, आवाम किस तरफ जाएगी? आवाम, गरीब आवाम किस तरफ जाएगी? गरीब आवाम शॉपिंग नहीं करने जाएगी तो हम रिक्शा वालों का निज़ाम कैसे चलेगा? तो आवाम आपसे किस तरह के सवाल करती है जब आपके पास आती है? अब कोई बंदा अगर ट्रैवल करता है तो किस तरह के सवालात देख रहे हो? वो तो सवालात इस तरह के देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे किराया जहाँ 200 बनता है वहाँ पे वो 80 रुपये बता देती है, 100 रुपये बता देती है। अब रिक्शा वाला क्या करे बेचारा? वहाँ पे 310 रुपये किलो गैस है, आप खुद बताएं। जी सर, आप क्या कहेंगे? सर, मुल्क के हालात आपको सामने ही है, आपको भी पता है, आप इस मुल्क में रह रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। महंगाई है ना, जो अब हर गरीब बंदे का जो ज़रूरत है ना, पेट्रोल है, वो हर ज़रूरत बंदे की है, ठीक है। आटा, घी, चीनी हर बंदे की ज़रूरत है। अब राशन दे रहे हैं, 1 महीना दे देंगे तो बाकी जो 5 साल वो कैसे गुजरेंगे? तो अब आप किस तरह की उम्मीद चाहते हैं कि जो अब हुकूमत साजी की गई है उसने रिलीफ जो दिया है तो वो कितना रिलीफ दे? और रिलीफ हमें तो मिला नहीं ना, हमने लिया है। नहीं, अब ये इन्होंने वफाकी हुकूमत ने 19 अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी की गई है जो कि यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। और फिर उसके बाद सूबाई हुकूमत ने जो यहाँ पर सस्ता रमज़ान बाज़ार भी लगा दिया तो उसमें भी 25% डिस्काउंट मिल रहा है। वो मिल रहा है, वो चीज़ें भी 2 नंबर चीज़ें हैं, 1 नंबर चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, यानी क्वालिटी सही नहीं है वहाँ? नहीं है। तो फिर आप हुकूमत से किस तरह की सोच रखते हैं कि हुकूमत किस तरह का काम करे? यार, कारोबार चलने चाहिए। जब कारोबार मुल्क के चलेंगे ना तो महंगाई भी किसी को नहीं दुखेगी। कारोबार चलने चाहिए। कारोबार, अब कारोबार का निज़ाम ताजर पैसे नहीं लगा रहे, कारोबार सारे निज़ाम ख़राब हुए पड़े हैं। ताजर के पैसा ना लगाने की वजह से क्या नज़र आ रही है? मुल्क के हालात आपके सामने हैं। हुकूमत में कोई ना आरजी हुकूमत नहीं, जैसे कह रहे हैं कि यार मिलजुल के हुकूमत बना लिया। PTI ने, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बना ली है, ठीक है। आपके सामने, आप भी माशाल्लाह मुल्क में रहते हैं, सोशल मीडिया हर यूज़ कर रहा है, ठीक है। पता लग रहा है, रोज़ाना खबरें आ रही हैं, ये हो गया, वो हो गया। सही, आप क्या कहेंगे? जी सर, आपके सामने है मुल्क के हालात जो किए हुए हैं, तंग गरीब आवाम को किया हुआ है। तो गरीब आवाम इस वक्त क्या सोच रही है कि
उनका हुक्मरान उनके लिए क्या ऐसे काम करे, एक आम आदमी, एक आम शहरी क्या तवक्कुआत रख के बैठा हुआ है कि एक मुंतखब होने वाली हुकूमत जो है उससे क्या तवक्कुआत आपने रखी? सर हमें तवक्को तो कोई नहीं है, तवक्को सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे है। मौला इन्हें हदायत दे, बस लूट लूट के खा रहे हैं, गरीब का सोचें। ये राशन जो दे रहे हैं, मरीम नवाज़ साहब ने ऐलान किया है कि घरों घरों में राशन दिया जाएगा। हमारे इलाके में भी दे के गए हैं, मगर उन्हें दिया गया जो साहिब हैसियत हैं, जो सामी वाले हैं ना, जिनकी कोठियाँ कारें हैं, उन्हें मिला है। जो रेंट पे बैठे हैं, कोई बेवा है, कोई मजदूर है, वो उन्हें नहीं मिला। तो ये तो QR कोड के ज़रिए नहीं दिया जा रहा कि जो हमें बताया गया है इंतज़ामिया की जानिब से कि ये QR कोड स्कैन करके और शनाख्ती कार्ड के नंबर पर आपका थैला जो है वो आपके घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो बड़ी बड़ी कोठियों वाले इसमें कहाँ से शामिल हो गए? सर हमारा कहना यही है कि हम हुकूमत कुछ भी करे, बस मुल्क के लिए अच्छा करे, ठीक है, क्योंकि इंसानियत ख़त्म हो गई है। वज़ीर आज़म कोई भी है सबके अंदर, ठीक है, अपना भेज रहे हैं। वो इनका वही हिसाब सुना होगा, वो कहते हैं सारी ज़िंदगी कमाए हीरे मोती, पता नहीं था कफन की जेब नहीं होती। मरना भी है हर इंसान ने। आवाम के बारे में सोचे जी, और अपनी आखिरत के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? हुकूमत साजी कर दी गई और काबीना भी तश्कील दे दी है, क्या तवक्कुआत हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज ये है कि जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, उनके दौर खिलाफत में वो भी मुल्क के हुक्मरान रहे थे। आपको भी पता है, सब लोगों को पता है, इन हुक्मरानों को भी पता है कितना मुरब्बा मील पर उन्होंने हुक्मरानी की। उसके बाद उनके दौर में, दौर खिलाफत में, जो लोग रात को भूखा सोता था ना, उसकी वो इमदाद करते थे। रात को पता करते थे कि वो घूमते थे सारी रात, रात को सोते नहीं थे कि ये जो है ना हमने इतने बड़े बंगले बना लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। वो क्या करते थे? अवाम के लिए करते थे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए करते थे। कि उन्होंने कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उन्होंने उम्मत के लिए किया सब कुछ, और उनकी फिर ड्यूटी लगाई गई कि ये करना है, और उन्होंने करके दिखाया। जो भी यहाँ हुक्मरान आया है उन्होंने अपने लिए सोचा सबसे पहले, उसके बाद गरीब का सोचते सोचते वो चले गए, दूसरे आ गए। तो अब जो इन्होंने रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया, पिछले अगर हम पिछला रमज़ान देखें तो मुफ्त आटा स्कीम भी चलाई थी हुकूमत ने, तो अब रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, राशन के थैले लोगों के घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो क्या ये अच्छा इकदाम नहीं है कि वो गरीब का सोच रहे हैं? जो आप बता रहे हैं कि जी सहाबा कराम की जो सीरत थी वो ये थी, तो उसी हवाले से अब ये लोग गरीबों के लिए तो राशन दे रहे हैं घरों तक। देखो कि इन्होंने बेनज़ीर प्रोग्राम जो था उसके तहत ये पहले भी उन लोगों को पैसे मिल रहे हैं, और ज़िम्मेदार लोगों को पैसे मिल रहे थे, जो मुस्तहिक लोग हैं वो महरूम हो रहे थे। अच्छा, अब भी ऐसे ही है कि उन लोगों को भी मिल रहा है, वो आगे अपनी मर्ज़ी वाले लोगों को दे रहे हैं। जो लोगों का बेनज़ीर का वो नहीं बना हुआ, उनको राशन नहीं मिल रहा। वो कहते हैं हमें मिला ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मिल रहा उनको। उन लोगों को मिल रहा है जिनका राशन का वो बना हुआ, बेनज़ीर का प्रोग्राम बना हुआ है, उनको दे रहे हैं। हुकूमत पिछली भी दे रही थी, उससे पहले भी दे रही थी। बेनज़ीर का फ़ंड है ना, उस फंड से आ रहे हैं। ये कोई इसके ये गवर्नमेंट अपने उससे नहीं दे रहे। उनका इतना पैसा बेनज़ीर नहीं, इतना उनके पास इतना दौलत है कि वो तकसीम करते ना, गरीबों में कुछ भी नहीं, कुछ भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यह कि हुकूमत को ये सब लोगों के, जितने भी गरीब तबका है, उनके बारे सोचना चाहिए। उन लोगों को सबको मुश्तरका मिलना चाहिए, कि ये नहीं है कि वो कार्ड वाले हैं उनको मिल रहा है, दूसरों को ना मिले। और हम पहले भी जो हुकूमत हुई है, हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी दिया गरीबों को दिया, लेकिन अब महंगाई इतनी हो चुकी है, टैक्स लगा दिए हैं गरीबों के ऊपर। अब बिजली का बिल नहीं भरे जा रहे थे, अब गैस के बिल इतने आ रहे हैं कि लोगों की चीखें निकल गई हैं। जिनका घर नहीं है बेचारों का, वो बेचारे मज़दूर हैं, मज़दूरी करते हैं, और उनका मकान किराए पे है, ठीक है ना। बच्चों की दवाई लेनी है, बच्चों के बीमार हैं, खुशियाँ गमियाँ साथ हैं, उनके पास तो खफन के पैसे भी नहीं होते। उन लोगों को क्या रिलीफ मिला? उनके लिए ख्याल करें। ये जो हुक्मरान हैं, इनको ख्याल करना चाहिए उनके बारे में। हाँ जी, हुकूमत को ख्याल करना चाहिए जी। और जो जिनका घर किराए के ऊपर है, जिनका घर गरीबों का, जो जिनके पास घर नहीं है, तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनके लिए कोई रिलीफ दे।
ख़ास तौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं वो भी गरीब हैं, उनके बारे में भी सोचें। मज़ीद लोगों से राय लेते हैं। जी सर, आप बताएं क्या कहेंगे कि हुकूमत बना दी गई है, वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़रा भी बना लिए गए हैं, कैसा इकदाम देख रहे हैं? किस तरह के लोग अब आप लोगों को चाहिए और किस तरह का काम करें वो इस तरह के बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मुल्क का जो निज़ाम है ना वो सही हाथों में नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इंसाफ नहीं है, हर बंदे को पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमारी मईशत दिन ब दिन डूबती जा रही है। उसकी मेन वजह यही है कि मुल्क की निज़ाम जो है वो जमहूरियत नहीं है इस मुल्क में। सिर्फ यहाँ करप्ट तरीन लोग जो हैं वो छाए हुए हैं, ठीक है ना, कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अवामी राय है उसको सबसे अव्वल रखना चाहिए। तो यहाँ अवामी राय को रद्दी की टोकरी में डाला गया है, ठीक है। जब तक अवामी राय नहीं होगी, जो अवाम चाहती है वो नहीं होगा, तो उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक। थैंक यू। हाँ जी, अवाम यही चाहती है कि गरीब आदमी का सोचा जाए, गरीब लोगों का लिए कोई ऐसे इकदाम किए जाएं जो कि लोग जो हैं उनसे खुश हो सके, उनका घर जो है वो चल सके। ख़ास तौर पे हमने यहाँ पर लोगों की राय ली है तो उनमें यही चीज़ ही नज़र आई है कि उस तबके का सोचे हुकूमत जो कि BISP प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड ना हो सकी है और वो अभी भी गरीब हैं, उन तक भी राशन पहुँचाना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। मज़ीद लोगों से राय जानेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपने लोगों की राय जानी। हम लोगों के पास गए थे, लोगों ने वफाकी हुकूमत से उम्मीद यही रखी हुई है कि गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए, गरीब आदमी जो पिस रहा है इस वक्त उसको रिलीफ दिया जाए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी सर, बताएं कि वफाकी हुकूमत जो है वो बना दी गई और साथ साथ काबीना भी तश्कील दे दी गई है, किस तरह की तवक्कुआत रखी हुई हैं? हमें तो किसी चीज़ की कोई तवक्को नहीं है, गरीब आदमी है, बस मजदूरी कर रहे हैं, टांग भी टूटी हुई है, मजदूरी कर रहे हैं, हमें तो कोई हासिल वसूली कोई चीज़ भी नहीं हो रही। मज़ीद लोगों से पूछते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे जी कि हुकूमत साजी कर दी गई, वफाकी हुकूमत ने काबीना भी तश्कील दे दी है, तो किस तरह की तवक्कुआत और उम्मीदें हैं आपको? अच्छी तवक्कुआत है, शहबाज शरीफ अच्छी मेहनत करेगा, महंगाई कम करने पर जोर देना चाहिए। लेकिन हम खुद नून लीग के वर्कर हैं, जो नवाज शरीफ का था ना, वो लीडर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ने दिल नहीं करता। मतलब अगर क्या वजूहत है कि शहबाज शरीफ ने पंजाब में हुकूमत की है और खादम आला पंजाब रह चुके हैं? नहीं सर जी, लीडर नवाज शरीफ है, बस हम नवाज शरीफ के दीवाने हैं, ना शहबाज शरीफ के ना मरीम नवाज के। लोग और भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि काबीना तश्कील दे दी है वज़रा की और अब प्रॉपर हुकूमत जो है वो बन चुकी है, किस तरह की तवक्कुआत है हुक्मरानों से? हुक्मरान अच्छा है, शहबाज शरीफ अच्छा है। तो जो नीचे काबीना उसने बनाई है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में हम नहीं जानते, पर हम शहबाज शरीफ को जानते हैं, वो बंदा ठीक है, मुल्क का खैर खा बंदा। हाँ जी, नवाज शरीफ मुल्क का खैर खा है जी, लोगों के लिए कुछ करेंगे, उम्मीद है लोगों को। जी आप क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह जी, हुकूमत आ गई है, बहरहाल ये है कि आवाम के लिए कुछ करें, क्योंकि ये पहले भी आए हैं, ये पुराने हैं मकसद सियासत में, काफ़ी अरसे से आ रहे हैं। अब आवाम के लिए कुछ करें, आवाम बड़ी परेशान हाल है, महंगाई से दो चार है, महंगाई में पिसी पड़ी है। आवाम के लिए कुछ करेंगे तो आवाम इनका साथ देगी, वगरना। किस तरह की महंगाई देख रहे हैं? महंगाई हर चीज़ की महंगाई है, चीनी महंगी, आटा महंगा। सर, आटा और चीनी तो अब इन्होंने सस्ती कर दी रमज़ान में। ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, वो ज़रूरियात ज़िंदगी, वो जिस तरह अब रमज़ान शरीफ में कुछ इन्होंने अमल किया है ना, इस तरह मुस्तकिल कुछ होना चाहिए, हल होना चाहिए इसका, मुस्तकिल हल होना चाहिए। जी बात अच्छी है, बाबा जी ने बात बहुत अच्छी की है कि मुस्तकिल हल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक रमज़ान के महीने में रिलीफ दिया जाए आवाम को। रिलीफ जो है वो हर वक्त, हर महीने, हर दिन मिलना चाहिए। और आवाम जो है वो इस वक्त यही सोच रही है कि हमें फौरी तौर पर रिलीफ चाहिए। ये बताएं कि हुकूमत बना दी गई और शहबाज शरीफ की अब काबीना भी तैयार हो चुकी है, हलफ भी उठा लिया, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी ये तो वो हुकूमत है, इनको पहले भी हम आजमा चुके हैं,
तो अब दोबारा वही इन्होंने हमारे सर पे ला के बिठा दिए हैं। अब समझ नहीं आती कि क्या बनेगा मुल्क का। सूरत हाल वैसे ही है, रमज़ान में जैसे महंगाई होती है वैसे है। रमज़ान बाज़ार में चले जाएँ तो चीज़ें जो है वो 2 नंबर है, और यानी कि कोई क्वालिटी का उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो कोई तब्दीली नज़र तो नहीं आ रही। बाकी अगर ये कुछ आवाम के लिए करते हैं तो नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह आवाम इनको मौका देगी, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि ये पहले आजमाए हुए हैं। नहीं, जो अब काबीना बनाई है वो तो शहबाज शरीफ ने नए उसमें चेहरे लेकर आए हैं कि कुछ उन्होंने निगरान हुकूमत से उठाए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, चेहरे तो नए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब काम के ऊपर डिपेंड करता है कि ये आवाम को कुछ डिलीवर करेंगे तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी फ़िलहाल तो कुछ ऐसा नहीं नज़र आता। अच्छा जी, अब ये आप ये समझते हैं कि इस हुकूमत ने डिलीवर नहीं कर पाएगी? जी, हम तो अल्लाह खैर करे, हम तो चाहते हैं कि डिलीवर करे। ज़ाहिर है नुमाइंदे हैं हमारे चुने हुए, तो हम तो कहते हैं कि काम करें। लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो मुश्किल लग रहा है, लेकिन आई होप कि अल्लाह खैर करे, कुछ करें तो दुआ कर सकते हैं हम। चलें जी, दुआ कर सकते हैं जी। एक मासी मिल गई जी, क्या कहेंगी जी? हमें आटा ले दो। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पे हमने है ना कफन डाल दिया। हुकूमत ने आटा सस्ता कर दिया, घर घर राशन देने का कह दिया। हमें तो मिल नहीं रहा हैगा, कौन से राशन दे रहे? हम तो है ना यतीम मस्कीन पोतियाँ भूखी मर रही हैं। अब हम रोज़े खोलेंगे, कहाँ से खोलेंगे? तो ये जो इन्होंने राशन तकसीम किया घर घर जाकर, तो आपको नहीं मिला? हमें नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। तो गुजर बसर किस तरह होता आपका? घरों में काम करके किराए बिल दे रहे, भीख मांग के खा रहे हैं। तो हुकूमत वक्त से क्या कहेंगी आप? हमने क्या कहना है हुकूमत को? अपने ही घर को भर रहे हैं हुकूमत वाले, हमारे गरीबों के पेट काट रहे हैं। देखें जी, ये अम्मा जी हैं हमारे साथ, आंखों में आंसू आ गए जी इनके, और इसी बात को लेकर के हुकूमत इस गरीब तबके का सोचे, जो भी करना है वो इस गरीब तबके के लिए करे। ये लोग इस वक्त महंगाई की चक्की तले दबे हुए हैं, भीख मांगने पे मजबूर हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी इन्हें भीख मांगनी पड़ रही है। मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, बात करेंगे। ये बताएं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आ चुकी, काबीना तश्कील दे दी गई, ठीक, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर क्या करें, महंगाई तो वैसी ही खड़ी है ना। महंगाई तो गरीब आदमी के लिए इतनी है, जो 100 फ्रूट लेने आता है तो वो बस सुनता नाम वो जा रहा है। हालात तो वही खड़े हैं सर, हालात में कोई तब्दीली तो नहीं आई, हालात सेम वही खड़े हैं, हालात में कोई फ़र्क नहीं आया। महंगाई वही है, चीज़ें वही हैं। ऊपरी लेवल पे आते वो ऑपरेशन तो कर देते हैं, भाई ये चीज़ें सस्ती हो रही हैं, मगर मंडी में जाते नहीं, वहाँ रेट तो हाई है। गरीब आदमी आता है, पूछ के निकल जाता है। तो मंडी में रेट हाई है? मंडी में रेट हाई है, 340 रुपये का रेट मंडी में सेब का रेट है। गाह को 350 या 300 कहते वो कह रहा खुद चोर हो, रेडी वाले उनका रेट है। मंडी तो जाते नहीं, वहाँ ऑपरेशन करेंगे तो पता लगेगा ना। गरीब आदमी के पास आए, चलान काटा, गए। खजूर का क्या रेट है? खजूर 120 रुपये पाओ। तो हुकूमत ने जो सब्सिडाइज्ड फल और फ्रूट जो रमज़ान सस्ता रमज़ान बाज़ार में रखे हुए हैं, तो वहाँ भी एक ये देखे सरकारी रेट पे ना, अब क्या करेंगे मुझे ये बताएं। 328 रुपये का रेट है, तो क्या लेने आएंगे मुझे ये बताएं, क्या बेचेंगे? रेट तो उनको हाई। तो आप बेच कितना रहे हैं? 300 रुपये। 300 में ग्राहक नहीं पकड़ता, 350 तो बहुत दूर की बात है। नहीं तो 328 का रेट है और आप 300, वही तो कह रहे हैं, खरीदारी में फ़र्क पड़ता है ना। 300 पे नहीं लेते ग्राहक। तो हुकूमत से क्या इल्तिजा करते हैं? क्या इल्तिजा करें सर जी, जब तक ऊपर अमला सीधा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जी सरकारी रेट 328 रुपये आज का, और भाई साहब जो है वो 350 पर बेच रहे हैं, तो वो तब भी नहीं ले रहे लोग। 300 पर बेच रहे हैं तो तब भी नहीं ले रहे। ये फिर एक लम्हा फ़िक्रिया बनता है कि इतनी महंगाई और होने के बावजूद आवाम जो है वो इस वक्त यही सोच रही है कि उम्मीद लगाई हुई है कि आप लोग हुक्मरान जो हैं वो इनके बारे में सोचेंगे। अच्छा ये बताएं जी कि फ्रूट बेच रहे हैं आप, किस किस तरह का रेट है? वजन मुख्तलिफ रेट हैं। मंडी की पोजीशन को देखो तो समझ नहीं आती, यहाँ आओ तो यहाँ समझ नहीं आती। भाई ये है कि हर हिसाब से गरीब पिस रहा है बस। तो
क्या पोजीशन नज़र आती है मंडी में? मंडी में ये पोजीशन है कि वो ये सोचते हैं कि हमने सारे साल की कमाई एक महीने में करनी है। यहाँ हमें ये नज़र आता है कि हम 10 रुपए की खातिर खड़े हैं तो हमें यहाँ का कहता है यही लूट रहे हैं, ये चीज़ है। तो हुक्मरानों से किस तरह की सोच रखते हैं कि किस तरह के इकदाम करें? हुक्मरान से तो यही सोच करते हैं यहाँ जो भी आता है वही गरीब के लिए बुरा ही है, बस हम ये सोचते हैं बस, क्योंकि महंगाई बढ़ती ही जाती है, कम नहीं हो रही। तो इस वक्त जो रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है वो रिलीफ पैकेज क्या आप लोगों को तक नहीं पहुंच रहा? नहीं, हमारे तक अभी तक कुछ भी नहीं पहुंचा, ना ही हमें ये मालूम है कि कोई चीज़ हमारे पास आई है। देखिए जी, मंडी पीछे से ही तेज़ है और तेज़ मंडी की वजह से जो यहाँ पर लोग हैं अब वो परेशान है। इवन के दुकानदार भी यहाँ पर परेशान है। ये रेडी पे जो फ्रूट बेचने वाला है ये भी परेशान है कि मैं महंगा फ्रूट वहाँ से ला रहा हूँ और यहाँ पर बिक्री नहीं होती। तो हुकूमत से यही इल्तिजा करते हैं ये आवाम कि इनके बारे में सोचे और इनका रमज़ान जो है वो अच्छे से गुजर सके। मज़ीद लोगों से राय जानेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी, लोगों से हमने बातचीत की, लोगों से हमने उनके मसाइल पूछे और यहाँ पर दुकानदारों के भी मसाइल हैं, यहाँ पर आवाम के भी मसाइल हैं और सबसे बड़ा मसला उनके लिए यही है कि महंगाई और हुकूमत को महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। जी सर, क्या कहेंगे? वफाकी हुकूमत की काबीना जो है वो तश्कील दे दी गई है, कैसी तवक्कुआत रखते हैं? सही है, महंगाई तो वो सही खड़ी है, कोई तल्ले थोड़ी नहीं, बेरोजगारी है, क्या करें। तो आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, आज लगी नहीं, खड़े हैं। तो आप अगर मजदूरी करते हैं कितनी उजरत मिल जाती है डेली की? 600-700। तो हुकूमत से क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने तो कहा है कि उजरत बढ़ाएंगे हम, आप जैसे मजदूर? क्या पता हम कैसे बनाएंगे। हाँ जी, आप क्या कहेंगे सर? सर, वफाकी काबीना के लिए हम ये कहेंगे कि इनके बस में नहीं है कुछ करना, ये कुछ नहीं कर सकते हुकूमत के अवाम के लिए, ना इनके बस में कभी होगा ये करेंगे, ये सिर्फ लूटने आए हैं अवाम को। तो आप ये देखें ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, अच्छे लोग भी हमारे से बड़े बड़े लोग गुजर गए उम्मीद पे, जब उनको कुछ नहीं मिला तो हमें क्या मिलना है। दिल बर्दाश्ता होना तो एक बिल्कुल इन मायूसी जो है वो तो कुफर में आ जाती है। तो हम आवाम जो है वो मायूस ना हो और तवक्कुआत रखे, किस तरह की तवक्कुआत हैं वो लोगों के साथ होनी चाहिए। चलें देखते हैं, अभी तो पहला दिन है उनका, दूसरा दिन है, देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन हमें तो कुछ नहीं नज़र आ रहा कि ये कुछ करें। हाँ जी, नज़र कुछ नहीं आ रहा जी ये कुछ करें। मज़ीद लोगों से बात करते हैं जी और लोगों की राय जानते हैं। ये सब्ज़ी वाले के पास हम आए हैं, क्या हाल चाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है, करम है। किस तरह दे रहे हो खीरे? खीरे 60 रुपये किलो और टमाटर? टमाटर 140 रुपये किलो और ये गाजर? गाजर 40 रुपये किलो। अच्छा ये बताओ कि वफाकी हुकूमत बन गई और वफाकी हुकूमत ने अपनी काबीना भी तश्कील दे दी, किस तरह की तवक्कुआत रखी हुई हैं आवाम ने? हम तो ये कहते हैं वजन 3 चीज़ों की गुंजाइश है। हमें ये 100 रुपये, ये 200 रुपये किलो भी हो जाए ना, आवाम लेगी। सिर्फ 3 चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, घी, चीनी, आटा, बस ये 3 चीज़ें सस्ती हो जाए तो आवाम कोई भूखा नहीं मरेगा। हमारी दिल की ख्वाहिश ये है बस। नहीं, जब घी, चीनी, आटा था अवेलेबल, हाँ जी, तब हमने देखा था कि मुर्गी का रेट 700 रुपये तक चला गया। आवाम ने तो चीखें मारना शुरू कर दी थी, फिर आवाम उस तरफ आ जाएगी, फिर आवाम नहीं आएगी उस तरफ। मैं आपको अंदाज़े से कह सकता हूँ, पता क्या आवाम ने खाना है वो तो ये चीज़ें बेशक महंगी हो जाए, पेट्रोल महंगा हो रहा है, कोई आवाम डलवा नहीं रही। 400 रुपये लीटर भी था पेट्रोल, डलवाया नहीं आवाम ने। जो गरीब आदमी, जो बेचारा चटनी से रोटी खाने वाला, वो बेचारी गरीब माई आई है, अब वो बेचारी 20 रुपये की सब्ज़ी लेने के लिए आई है। अब 20 रुपये में क्या डाल के दें? टमाटर 140 रुपये किलो है, 20 रुपये में टमाटर आता है और प्याज, लहसुन, अदरक, मसाला नहीं आता ना। ये आवाम चटनी से भी खा लेगी, घी, चीनी, आटा हो तो सस्ती। देखें जी, बेसिक बुनियाद खाने पीने की जो है वो घी, चीनी, आटा है और अगर यही सस्ता हो जाए तो आवाम गुज़र बसर कर सकती है। आवाम जो है वो अपना
2 वक्त की रोटी जो है वो पका सकती है, कोई शिकायत नहीं करेगी। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लोगों से राय जानेंगे। जी अम्मा जी, क्या कहेंगी कि हुकूमत साजी हो गई, हुकूमत ने रिलीफ देने के ऐलान किए हैं, क्या कहेंगी इस हवाले? के को मिले कहीं को नहीं मिलता पैसा उतर रिलीफ पे उकार करके मैं ऐसे धक्के पैसा रुपया ही नहीं मिला, कोई राशन नहीं मिला, कुछ क्या नहीं मिला। हुकूमत लुट के आप खावन बैठी है, दुनिया को लुट्टी आंदी है, खादी आंदी है, जेड़ी हुकूमत बांधी है अपना पेट भरेंदी है, मजदूरों के गरीबों के कुछ क्या नहीं करेंदी है हम। तो अभी मज़दूरों के लिए उन्होंने कहा है कि हमने उजरत बढ़ानी है गरीब की, और इसके साथ साथ गरीब को राशन अब दे रहे हैं ये रमज़ान के अंदर। बेटा जो राशन भी मिलता है ना, जो बड़े बड़े MP वगैरह उनके खास बंदों में फैल जाता है, वो गरीबों मजदूरों में नहीं आता वो राशन। वो वो बड़े छोटों का पेट भरते हैं, वो अपनी आवाम का पेट भरते हैं। जो हमारे जैसे मजदूर वो खाली के खाली रह जाते हैं, वैसे उन्हें कुछ नहीं मिलता। देखें जी, अपने ख़ास बंदों को नवाजा जा रहा है, और ये चीज़ को ज़रा नोट किया जाए। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, बात करते हैं। जी बताएं, हुकूमत बन चुकी है, नई हुकूमत के लिए क्या कहेंगे? क्या बोलो यार, आजकल हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, और महंगाई बहुत का ज़ोर है, और महंगाई का ज़ोर बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्या हिसाब किताब है। तो कौन कौन सी चीज़ें महंगी हैं? आटा महंगा है, सब्जियाँ सारा महंगा है, मुर्गी महंगा हो गया, जो खाने का चीज़ वगैरह सब महंगा हो गया, तेल पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। जी जी, हर चीज़ महंगी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि वफाकी हुकूमत ने अपनी काबीना तश्कील दे दी है, और रमज़ान के तहत उन्होंने बड़ा कुछ रिलीफ भी दिया, तो कहाँ तक देख रहे हैं आप? ये करियाना स्टोर है आपका। जी, ये इस रमज़ान की वजह से, जैसे रमज़ान का पहला रोज़ा हुआ, हर चीज़ ही महंगी हो गई है, खजूरें महंगी हो गई हैं, घी है, घी मिल नहीं रहा, कहीं चले जाओ उन्होंने 500 रुपये पेटी बढ़ा दिया घी की, 500 रुपये पेटी। अब सारी आवाम परेशान है, तो हम भी परेशान है कि कैसे माल बेचें, बल्कि माल तो दे ही नहीं रहे कंपनी वाले, 500 रुपये पेटी बढ़ाई खड़े, यानी कि माल की शॉर्टेज होना शुरू हो गई कर दिया उन्होंने। तो ये शॉर्टेज की वजह क्या होती है? शॉर्टेज की वजह पर रेट बढ़ाने, जो स्टॉक के बैठे होते हैं पीछे, सारे रेट बढ़ाने की वजह से। अब जैसे रेट उन्होंने माल अपना वो कर लिया है, अपने पास छुपा लिया है ताकि रेट बढ़ जाए। 500 रुपये पेटी महंगा बेच रहे हैं हर कोई। तो चीनी और आटा जो है उसका क्या हाल है? चीनी सही खड़ा हुआ है, वही रेट है चीनी का भी और आटे का भी, सिर्फ उन्होंने घी की शॉर्टेज कर दिया इस दफ़ा, घी बहुत महंगा कर दिया। गरीब आवाम जो 1 पाव ले सकता था वो भी आज बेचारा रोड होकर जा रहा है यहाँ से घी। तो इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी अशियाँ हैं जो कि जिसका आप शॉर्टेज का आपको सामना करना पड़ रहा है? वो खजूर है, और उसके बाद जाम शीरी शरबत जो है, जो पहले ले नहीं रहा था कोई सर्दियों की वजह से। अब जैसे रमज़ान है, वो एक बोतल भी कम से कम भी ना 150 रुपये महंगी हो गई है एक बोतल। तो पहले रेट क्या था और अब क्या है? पहले रेट 350 रुपये था, 300 की बोतल बिकती थी, अब 450 रुपये टेल आ गई, 450 की बोतल हो गई अब। तो इसकी वजह जो है आप किसको समझते हैं कि हुकूमत इसकी वजह है, या ये स्टॉक माफिया इसकी वजह है? बस जो हमारे हुक्मरान है ना, वो ये देखते नहीं है, स्टॉक वाले जो इनको पकड़ा जाए, जो ज़्यादा स्टॉक करते हैं माल और अपने पास ज़ख़ीरा अंदोज़ कर लेते हैं, उनको पकड़ा जाए। हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना कि इसके ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लिया जाए, ताकि जैसे रमज़ान आता है, अब देखो बाहर मुल्कों में आप चले जाओ, रमज़ान की वजह से हर चीज़ में रिलीफ दे देते हैं, हर चीज़ सस्ती कर देते हैं। हमारा वाहिद पाकिस्तान हमारा मुल्क है ये, जहाँ रमज़ान आता है पहले रोज़े से हर चीज़ महंगी हो जाती है। जो रमज़ान के लिए बेसन हो गया, दालें होगी, ये हर चीज़ों के रेट महंगे हो गए। बेसन देख लो, बेसन मंडी में कहीं नहीं मिल रहा, हम ढूंढ के आ गए हैं। 5 गट्टूते हमने दिए हैं पहले रोज़े तक, आज हम बेसन लेने गए, कहीं से बेसन भी नहीं मिला। बेसन महंगा, घी महंगा, दालें महंगी, चावल महंगी, हर चीज़ महंगी कर दी है इन्होंने। अब क्या करे बेचारा गरीब आवाम। देखिए जी, ये हुकूमत को सोचना चाहिए जी कि जो ये स्टॉक माफिया है उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन ले। अब दुकानदार जो है वो यहाँ पर बेचने के लिए बैठे हैं, मगर उन्हें पीछे मंडी से चीज़ें नहीं मिल रही। तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। क्या कहेंगे जी कि हुकूमत बन चुकी और काबीना भी तश्कील दे दी गई? हमें तो इनका पता नहीं है, फ़ायदा नहीं हो रहा कोई किस्म का। हम परेशान हैं, एक रोटी के लिए भी परेशान होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। रोटी कैसे आएगी? अल्लाह देता है, हम खा लेते हैं। रोज़ा है हमें 4-5 बंदे को घर में,
अब हांडी के लिए अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, सोने नबी पाक की, काम चल जाएगा। इन हुकूमतों ने कुछ नहीं रखा हमारे पास। तो अगर इस तरह के हालात हैं तो ये जो इन्होंने वादे किए और इंतज़ामिया ने दावे किए कि जी हमने घर घर जाके राशन पहुंचाया है। यार मैं कार्ड देता हूँ आपको, देख लो उसके ऊपर एल है या नाल है। वो कह रहे हैं हमें पता भी नहीं है, इसके ऊपर है ही नहीं है बिल्कुल। होता था हमें दे देते, हमें तो दे नहीं रहे, हम किसी को क्या कहें। अच्छा, तो आपको आप कार्ड के तहत अहल हैं? हाँ है, पहले एक दफ़ा दिया था। क्या हाल चाल है दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, लगे रहमत। कैसा चल रहा है आपका काम? माशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान के हालात है आपके सामने ही है, कारोबार के हालात। तो इस वक्त क्या मुर्गी के रेट में इजाफा देख रहे हैं? तकरीबन माशाल्लाह रमज़ान का दूसरा रोज़ है तो रेट माशाल्लाह सही है, इजाफे में ही है। रिलीफ नहीं है आवाम को, बहरहाल ना दुकानदार को ना आवाम को है। जो माल स्टॉक कर रहे हैं वही जीत रहे हैं भाई। तो ये मुर्गी के अंदर रिलीफ देने की जिम्मेदारी किसकी है? आप किसको समझते हैं कि कौन इसमें मुर्गी के रेट में रिलीफ देगा? हमजा शहबाज हमारे लीडर, जिनको रिलीफ देना चाहिए। अच्छा, तो अब आप यहाँ पर सेल में कितना फ़र्क देख रहे हैं? ये अब रमज़ान जिस तरह शुरू हुआ, तकरीबन 50% डाउन, 50% डाउन हो गया। तो अच्छा ये बताएं मुझे कि अब नई हुकूमत जो बनी है इससे क्या तवक्कुआत रखी हैं? इससे उम्मीद तो बहुत है, हम भी नून लीग के हैं, ठीक है ना। उम्मीद तो बहुत है माशाल्लाह हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन जिस तरह के हालात है कुछ अभी तक तो कुछ रिस्पॉन्स नज़र नहीं आया इनकी तरफ से कि ये आवाम के हक़ में कुछ बेहतर है या नहीं है। हर चीज़, केला देख लो आप, फ्रूट मैंने परसों लिया घर के लिए, रमज़ान से एक दिन पहले 80 रुपये दर्जन था। कल लेने के लिए जब गया उन्होंने 250 दर्जन उन्होंने जब बताया तो हमने लिया ही नहीं। तो आप कुछ समझदार हो, ये हमारी हुकूमत हमारे लिए क्या करेगी? असल में ना बात ये है, ये आपस में एक दूसरे से फारिग होंगे तो आवाम के बारे में कुछ सोचेंगे ना भाईजान। यानी कि आपस में लगे हुए हैं। अभी इनके आपसी झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे भाईजान। नहीं, अब तो काबीना बन गई है ना, अब तो देखें मिलजुल के बैठे हैं। ये पीपल्स पार्टी हो गई और नून लीग हो गई, अब ये इन्होंने मिलकर ही तो ये हुकूमत बनाई है। सर वो बात ठीक है आपकी, आपको मैं बताता हूँ, अंदर से सब एक ही हैं, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं भाईजान। आवाम के लिए जी जो है वो सोचना चाहिए। अब ये मुर्गी बेचने वाले भाई हैं हमारे पास और यही कह रहे हैं कि जो ही रमज़ान चढ़ा है तो मुर्गी का रेट भी इंक्रीज़ हो गया और इसके साथ साथ फ्रूट सब्ज़ी हर चीज़ जो है वो महंगी कर दी गई है। तो गरीब आदमी जो है वो आवाम से यही रिलीफ मांगती है कि माह सियाम में रहमतों का महीना है, उसमें थोड़ा सा रहम आवाम पर भी किया जाए। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपने लोगों की राय जानी, हमने लोगों के पास गए, लोगों से बातचीत की कि नई हुकूमत जो बन चुकी है और नई काबीना जो तश्कील दे दी गई है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो लोगों ने क्या राय रखी है और वो भी हमने आपको बात सुनवाई। अब मज़ीद लोगों से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे कि नई काबीना जो है वो तश्कील दे दी गई है हुकूमत की तरफ से और इस वक्त पूरा सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, किस तरह की तवक्कुआत रखी हुई हैं? हमें तो लगता नहीं है कि कोई अच्छी तवक्को ऐसे कोई अच्छी कोई नज़रिया पेश आए इनसे। अभी इन्होंने ये राशन का प्रोग्राम का निकाला हुआ है, तकरीबन अभी मैं चेक करवा के आया हूँ, 2 घंटे ज़ाया करके आया हूँ, तो उनमें से तकरीबन 50 आदमियों को इन्होंने राशन दिया है, बाकी 950 साढ़े 900 को रिजेक्ट किया है। ये कोई तरीक़ेकार है? ये तो बताएं ना। वजह क्या बता रहे थे? वो सारे को रिजेक्ट कर रहे हैं, नाअहल कर रहे हैं, कह रहे तुम्हारे ये नहीं हो सकता। ये नाअहल वो कर रहे हैं या कंप्यूटर कर रहा है? वो जो मोबाइल में देख रहे हैं ना वो बता रहे हैं, कह रहे हैं नाअहल हो तुम। ये कोई तरीक़ेकार तो नहीं है। ये महंगाई पे क्या काबू पा रहे हैं? ये इससे अच्छा तो ये राशन पानी सस्ता कर देते, आटा सस्ता कर देते, वो बात थी। तो सर ये जो अब इन्होंने यूटिलिटी स्टोर पे आटा सस्ता किया है, वहाँ भी आप लाने देख ले जाके, वहाँ भी यही सिस्टम है, चोर बाजार या रातों को आटा चोरी हो जाता है, सारा पता नहीं लगता इनको। हालांकि सारा हुकूमत को पता है, इनके बड़े बड़े मतलब है कि जो हैं। अब क्या कहेंगे जी? अब यहाँ आप खुद देखें कि जो रिक्शा चलाने वाले हैं उनका आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड में आप कंप्यूटर पे मारोगे ना तो सब डेटा आ जाता है कि इंसान बंदे के पास कितना अकाउंट है, कितना इसका ज़मीन है, प्लाट है, मकान है। हमारे पास तो मकान भी किराए का, रिक्शा चला रहे हैं, नाअहल करार दे दिया है इसी राशन कार्ड में। देखें जी,
रक्षा चला रहे हैं जी, और वही बात नज़र आ रही है कि इस चीज़ का फुकदान नज़र आ रहा है कि जो लोग अहल हैं और जो अहल नहीं हैं उनके दरमियान में इस वक्त जो मसाइल हैं आवाम को वो ये दरपेश हो रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो कि ना अहल करार दे दिए गए हैं मगर वो अहल हैं। तो ये हुकूमत को देखना चाहिए। आईडी कार्ड पे सब कुछ आ जाता है ना। अब आप देखें आईडी कार्ड जो होता है उस पर आप कंप्यूटर पे मारोगे, हर बंदे का डेटा आ जाएगा कि इसके पास क्या प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, कोई बैंक में अकाउंट है। हमारे पास तो बैंक में अकाउंट भी नहीं है, मकान भी अपना नहीं है, ये रिक्शा ही चला रहे हैं, किराए का मकान है। और अब अभी करा गए, हम दोनों चेक करवा के आए हैं, उन्होंने कहा जी आप नए लो। अब बताएं वो अहल कौन लोग हैं फिर? हाँ जी, अहल बताए जी। हुकूमत को सोचना चाहिए कि किस तरह के लोग हैं। मज़ीद फीमेल तो हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आंटी ये बताएं कि यहाँ पर हुकूमत जो है वो बना दी गई है, वफाकी काबीना के जो सूबाई वज़ीर होते हैं और वफाकी वज़ीर होते हैं सब तश्कील दे दिए गए हैं, किस तरह की तवक्कुआत रखी? सब तो कोई शय नहीं मिलती, सब तो कई शय मिली भी कह नहीं जड़ा ना। तो जो इन्होंने रिलीफ देने के लिए कहा था वो आपको क्यों नहीं मिला? आपने कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह चेक कराया? करवाए से उना के ना अहल है, ना अहल है। आप क्या कहेंगे? हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही किया है। मैं बच्चियों को ले गई हूँ, अपना मियाँ मेरा मजदूर है, उन्होंने कहा ना अहल हो जाओ। कोरोना के दौरान 12,000 मिला था बस, उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा। देखिए जी, कोरोना के दौरान अगर इन लोगों को पैसे दिए गए थे तो अभी भी ये लोग अहल हैं और इसी चीज़ के तहत इनको राशन मिलना चाहिए। कोई शय नहीं मिलती ना। क्या है जी आप? ना कई शय का नहीं मिलती वे फिर के वाला ने जड़ा था। आप क्या कहेंगी? मैंने कहा वो कह रही है मैं बेवा औरत हूँ। मुस्तहिक को देना चाहिए जी, और बेवा औरत है, बेवा औरतों का ख्याल जो है वो हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे सर आप कि नई हुकूमत बन चुकी है और नई हुकूमत बनने के बाद जो है किस तरह की तवक्कुआत रखी हुई हैं? भाई जान साकू तो कोई राशन मिले ना कशे क्या नहीं मिली, बिजली के बिल ठोक ठोक के चिंगची रक्षा चले ऐसा, ठीक है। तो ऐसा पेट भरना भी बड़ा मुश्किल दिया बेसारे वास्ते, इतनी महंगाई है। साकू तो कोई रिलीफ मिला ही क्या नहीं, बस आपको कोई रिलीफ मिल रहा हो तो साकू पेट्रोल नहीं अब ये रिलीफ दे तो रही है हुकूमत, जो कि रमज़ान बाज़ार सस्ते लगा दिया उसने, घरों में राशन जाके दे रही है। 650 रुपये का थैला मिल रहा है, पूरी झाड़ी किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है। पूरी झाड़ी तोड़े फिर झाड़ी जाती है टलें तो हज़ारों की तादाद होती है, चंद बंदों को मिलता है राशन। आटा भी किसी किसी को मिलता है, इतनी बड़ी लाइन होती है, करीब बेचारे खड़े हो के वापसी चले जाते हैं। देखिए जी, लंबी लंबी लाइनें, और लंबी लंबी लाइनों की वजह से जो लोग हैं वो परेशान हैं कि इतनी लंबी लाइनों के बावजूद जो है वो हम राशन लेने के लिए ज़लील हो रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हो? जी आप लगता है सेल में नहीं करते? नहीं, राइडर हूँ कोरियर कंपनी में। कोरियर कंपनी का। ये बताएं कि जी हुकूमत बना दी गई है और काबीना भी तश्कील दे दी है, तो किस तरह की तवक्कुआत रखी हुई हैं आप जैसे जो खुद कमा रहे हैं लोग? अभी तक तो किसी से कोई तवक्को नहीं है। ये तो बिल और बिजली के गैस के यही भर के ही ख़त्म हुई पड़ी हैं सैलरियाँ। तो ये जो रमज़ान रिलीफ पैकेज का है, कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को फ़ायदा नहीं है। बस वो है जो लाइनों में लग के वेले हैं, ख़रीदारी करते नहीं हैं। वो बस चाहे गरीब है चाहे अमीर है वो अपना जेब में भर रहे हैं और किसी आम बंदे को किसी को कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या तवक्कुआत रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? ये चाहिए था कि हर बंदे के लिए आटा सस्ता, चावल चीनी सस्ती। रमज़ान पैकेज का इस तरह मखसूस आदमी के लिए नहीं होना चाहिए था कि मतलब कि हर किसी के लिए की रेंज में होता, कोई पर्दे में रह जाता, ख़रीदारी कर लेता। ये तो बस जो वेले हैं घर से जाके लाइनों में लग जाते हैं, ले लेते हैं और ख़त्म, बात कहानी। आम पब्लिक के पास नहीं पहुंचता। ये जो घर से मसरूफ़ नहीं है, फारिग है, जो ये माफिया इकट्ठे करने के लिए चाहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, चाहे वो मुफ्त का आटा हो, मुफ्त की जो भी चीज़ें मिलती हैं वो इस तरह के लोग इकट्ठे करते हैं। आम
सफ़ेद पोश आदमी तो जा ही नहीं सकता। मैं कहाँ जाता हूँ, मैं एक ड्यूटी ख़त्म करता हूँ, दूसरी ड्यूटी पे चला जाता हूँ, चलो यार किसी से मांगना ना पड़े। ये तो एक माफिया गैंग है। ये है जी भाई जो कि एक ड्यूटी ख़त्म करते हैं और फिर दूसरी पे चले जाते हैं, कि इसका मतलब ये कि डबल ड्यूटियां कर रहे हैं अपना घर का सर्कल चलाने के लिए। तो ये वो सफ़ेद पोश बंदा है जो कि किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। तो हुकूमत को चाहिए था कि बजाय इसके कि वो रिलीफ दे, वो ओवरऑल ही महंगाई पे कंट्रोल करती, उन्हें सस्ता कर देती, ताकि वो सफ़ेद पोश बंदा जो कि जाते हुए घबराता है जाते हुए, वो जो है वो आराम से इजीली चीज़ें ख़रीद सकता। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि हुकूमत साजी हो चुकी, हुकूमत बन चुकी, काबीना तश्कील दे दी गई है, किस तरह की उम्मीद है? उम्मीद हमें तो कोई नहीं है। हम अपना आटा लेने आए थे, कोई किसी का आटा नहीं मिल रहा हमें। इतनी महंगाई है, गरीब बंदे काम लग रहे हैं। कहाँ नहीं मिल रहा आटा? कहीं भी नहीं है। यहाँ मुझे पता लगा भाई यहाँ आटा मिल रहा है। आटा तो यूटिलिटी स्टोर पर नहीं, यहाँ ट्राली कोई खड़ी थी, पता नहीं क्या है। गरीब बंदे न काम भी नहीं है, क्या करें हम? तो फिर ये रोज़े किस तरह गुजार रहे हैं? बस ऐसे ही है, जैसे ताज़ी करके बच्चा आता है तो 300-400 लेके आता है, उसमें से गुजारा चल रहा है। बहुत परेशानी है हुकूमत से जी। लोग परेशान हैं और लोगों का यही कहना है कि हमें रिलीफ जो है वो बजाय हमारी दहलीज़ पर पहुंचाने के या यूटिलिटी स्टोर्स पर देने के, वो उससे बेहतर ये है कि आप ओवरऑल महंगाई जो है वो कम कर दी जाए। और महंगाई की वजह जो बताई जा रही है वो यही है कि मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी सर क्या कहेंगे? हुकूमत साजी नहीं कर दी गई, नया सेटअप बना दिया गया। समझ ही नहीं आ रहा, क्या करोगे आप, क्या बचाओगे? किसी की पूरी नहीं पड़ती, क्या करोगे? हर चीज़ को आग लगी हुई है, हर चीज़ को आग लगी हुई है। हुकूमत का किसको क्या फ़ायदा? किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत अपने चक्कर में सीटें लगा रही है, सब कुछ चला रहे हैं, किसी को, आम आदमी को क्या फ़ायदा? तालीम का फ़ायदा, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। सब हुकूमत अपने चक्कर में है, सब सीटों के चक्कर में है, इक़्तिदार के चक्कर में है। कोई किसी की कोई नहीं सोच रहा, आवाम की क्या सोचेंगे, कोई नहीं सोच रहा। सब ऐसा निज़ाम चल रहा है। ठीक है जी। तालीम का सोचा जाए, आवाम जो है वो तालीम की भी बात कर रही है, और तालीम जो है वो आपके अंदर शऊर पैदा करती है, और शऊर से ही जो है वो कौमें बदला करती हैं। तो हुकूमत जहाँ पर रिलीफ दे रही है वहाँ पे तालीम के बारे में भी सोचे। और लोग यही कह रहे हैं कि हमें हमारी दहलीज़ पर देने की बजाय ओवरऑल महंगाई पे काबू करें, ताकि सफ़ेद पोश बंदा जो है वो सफ़ेद पोशी में ही जाकर अपने दुकान से आसानी से बआसानी जो है वो चीज़ें ख़रीद सके। अपने मेज़बान राना सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।